तो प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये RS अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें ये देखना है कि ये फार्मूला कैसे आया। एक्चुअल में ये फार्मूला दो एरिया को माइनस करके आया है। वो किस तरह से? हमको निकालना है इसका फार्मूला, इस सेगमेंट का फार्मूला। तो ये जो फार्मूला आया है, ये मान लिया कि मेरा ट्रायंगल सर्कल है और हमको ये निकालना है इस ACBA जो सेगमेंट है, इसका एरिया। तो अगर हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर में से OACBO, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमको ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो आप गौर से फार्मूले को देखिएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 जो है वो इस पूरे सेक्टर का फार्मूला है। तो इस पूरे सेक्टर के फार्मूले से ये OAB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, यानी ये जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, ये बेसिकली एक ट्रायंगल का फार्मूला है। इस ट्रायंगल का फार्मूला है OAB। तो असल हम लोगों को समझना यह है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया, ट्रायंगल का फार्मूला। तो आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल है OAB, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसकी ये दोनों साइड R है और ये है थीटा, ये R, ये R। इस ट्रायंगल को हमने काट करके यहाँ निकाल लिया। ये थीटा है पूरा, ये R और ये R। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको इसका बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम गिरा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं OM, ये परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टिकल एंगल से जो परपेंडिकुलर गिराता है वो इस वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो चूंकि ये पूरा थीटा था, ये पूरा थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2, ये होगा थीटा बाई 2। तो अब इस थीटा बाई 2 की मदद से हम ये AM भी निकालेंगे और ये OM भी निकालेंगे। तो अब अगर इस थीटा बाई 2 से आप देखिएगा, इस राइट ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये OA हाइपोटेनस है। तो थीटा बाई 2 से अगर हम लोग देखेंगे तो ये AM उसका परपेंडिकुलर आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OMA साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा बाई 2 से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये AM होगा और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AM बाई OA, यानी साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू AM हमको निकालना है और OA हमको R है। तो ये AM इक्वल्स टू आ जाएगा R साइन थीटा बाई 2। उसी तरीके से ये BM भी हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है। तो ये पूरा AB कितना हो जाएगा? ये पूरा AB हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2 और R साइन थीटा बाई 2, यानी 2R साइन थीटा बाई 2। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हम लोगों ने पता कर लिया। अब आइए हम इसकी हाइट पता करते हैं, यानी OM पता करते हैं। तो OM पता करने के लिए हमको कॉस का रिलेशन लेना होगा, क्योंकि OM यहाँ पर बेस है इसी एंगल से। फिर आप देखिए उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है ये OM और हाइपोटेनस है ये OA। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो OM इज इक्वल टू आ जाएगा R कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये हमको OM भी पता चल गया। अब आइए हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी AB और हाइट OM, तो ये हो गया 1/2। AB हम लोगों ने निकाल लिया है 2R साइन थीटा बाई 2, 2R साइन थीटा बाई 2, और OM निकाल लिया है हम लोगों ने R कॉस थीटा बाई 2, R कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 और 2 यहां से कैंसिल हो गया। तो यहां पर ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस
थीटा बाई 2। अब हमारे पास एक फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बाई 2। ये फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 है, तो ये मेरा फार्मूला से ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 और बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो यही इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का फॉर्मूला आया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।